नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। शायद ये कहानी सुनकर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी गालियाँ दें, पर ये कहानी जो मैं शेयर कर रही हूँ वो हकीकत है। मैं सूरज की ज़ुबान से बोल रही हूँ। ये कहानी उसकी है। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सूरज है। मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे ही सीए के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वैसे ही मैं इंटर्नशिप करने गया। मेरा एक बॉस है, उनके अंडर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। आगे सस्पेंस है। ये कहानी पूरी देखना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। उनके अंडर मैं करता हूँ, उसके साथ साथ स्टडीज़ भी। सर मुझे बहुत अच्छा सिखाते हैं। सर की बीवी भी सीए है, मतलब सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। अभी नहीं पढ़ाती है। एक दिन मुझे मेरे बॉस लेके गए अपने घर। उनके घर सिर्फ उनकी बीवी है। जब मैं उनके घर गया तो डोर नॉक किया तो उनकी बीवी ने खोला। इनकी बीवी इतनी मस्त सेक्सी ब्लाउज और साड़ी में खड़ी थी, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। फिर क्या, उनको देखा तो देखता रह गया। उन्होंने प्यार से बोला, आ जाओ अंदर, आप भी आ जाओ अंदर। सर ने मेरे बारे में बताया और बोला, बहुत मेहनती लड़का है, सिर्फ स्टडीज़ और काम पे ध्यान देता है। वो मेरी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, मेरी तारीफ़ कर रहे थे। और उन्होंने अपनी बीवी को भी कहा, इसको हेल्प करना सीए की स्टडीज़ में, तुम अच्छा पढ़ाती थी और पढ़ाती भी हो। और उसके बाद मैंने भी बोला, हाँ मैंने भी सुना है आप बेस्ट प्रोफेसर थे। सर ने बोला, कुछ दिन तुम रहो यहाँ पे, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। खूब मेहनत करो स्टडीज़ में और ऑफिस भी देखते रहना। साथ साथ मुझे ये ऑफिस की भी जिम्मेदारी सर दे के चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई और सर निकलने लगे सिंगापुर के लिए। मैंने बोला, मैम आप मुझे हेल्प कर दो ना स्टडीज़ में। उन्होंने बोला, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है। मैंने बोला, प्लीज़। तो उन्होंने बोला, हाँ। चैप्टर एक्सप्लेन किया तो उनके बदन की खुशबू थी ना, जो मैं उनके बाजू में बैठा था। मुझे तो मोटी भाभियाँ ज़्यादा पसंद हैं, पतली लड़कियाँ भाभियाँ जो नहीं पसंद। उनके थाइज, उनके बाइसेप्स मोटे मोटे। बोला, थोड़ी देर मस्त टेस्ट ले लूँगी, थोड़ी देर के बाद पर मैं टेस्ट ले लूँगी, कम मार्क्स आई तो पनिशमेंट। मैंने बोला ठीक है। थोड़ी देर बाद टेस्ट ली, चेक किया और मार्क्स, सच्ची में मेरी मार्क्स कम आई। मैंने बोला, अभी पनिशमेंट? मैं तो डर गया, बेल्ट लेकर आई, मुझे लगा बेल्ट से मारने वाली है। बोला, हाथ आगे कर। मैंने भी हाथ आगे की, आंखें बंद की इतना ज़ोर से जैसे डर लगता है। फिर हाथ में उन्होंने बेल्ट बांध ली। फिर क्या, मुझे रूम में लेकर चली, आँखों में पट्टी बांधी, मेरे पैर फैलाए बेड पे सुला के। फिर मेरी शर्ट के बटन खोले। फिर क्या, मैं तो डर गया, ये कर क्या रही है, ये क्या हो रहा है। वो मुझे किस करने लगी। मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि मैं तो था ही ठरकी। ऐसे करते करते मैंने भी उनका साथ दे दिया। फिर ऐसे ही चलता रहा। वो टेस्ट लेती, मैं मार्क्स कम लाता और मैं ऐसे ही मिस्टेक करता। मुझे अच्छा लगता ये सब करना। अलग अलग फॉर्म्स में करते थे जब तक सर नहीं थे घर पे। फिर बॉस आ गए, मतलब सर आ गए। मेरे से पूछा कैसे चल रहा है वगैरह। मैंने भी बोला, सब मस्त है, इतना अच्छा करा रही है ना मैम, क्या बात है। तो सर ने बोला मैम को कि क्या तो तुम्हारी तारीफ़ किए जा रहा है, बहुत अच्छी तारीफ़ कर रहा है तुम्हारी कि तुम मुझसे अच्छा पढ़ा रही हो। फिर क्या, 2 दिन तक वो यहीं रेस्ट करते रहे, किधर ऑफिस भी नहीं गए न क्या। मैम तड़पती रही, सर के साथ ही करती रही, पर उसको इतना मज़ा नहीं आता था सर के साथ जितना मेरे साथ आता था। तीसरा दिन हुआ, सर ऑफिस के लिए निकले, हम सबको बाय किया। मैं थोड़ी देर बाद रूम में गया तो पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। वो मेरे बाजू में आके मेरी शर्ट के अंदर हाथ डाला उसने, मतलब भाभी जी ने, मैम जी ने।
तो मेरे एंटीना खड़ी हो गई और नींद से उठ गया। हम फिर से शुरू हो गए किसके साथ। वहाँ सर फिर से घर पे आए कार की कीज़ लेने, क्योंकि वो कार की कीज़ भूल गए थे। जाने के बाद मैम को बुलाने लगे, पर हम दोनों एक दूसरे में इतने मस्त थे सच्ची। फिर क्या, सर ने हमें उस सिचुएशन, उस अवस्था में देख लिया, मुझे खूब मारा और घर से भी निकाल दिया। फिर मैं उसके बाद कभी उनके घर नहीं गया, ना ही मैं उस शहर में भी रहा हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।